सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे 31 है, जिसमें आप सभी को पता होगा कि हम एक ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम डेली ट्रेड करते हैं और डेली ट्रेड के पीछे का हम लॉजिक आपके साथ शेयर करते हैं। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी कहाँ पर है, एक सपोर्ट पे है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा आज क्या था, यानी कि आरबीआई पॉलिसी थी जिसके अंदर इतनी बड़ी मोमेंटम देखने को मिला, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। और आज एक पैटर्न का भी यानी कि आज कंफर्मेशन हुआ, जिसके बेस पे यानी कि मेरे को लगा कि आज कंफर्मेशन जो था डब्ल्यू पैटर्न का यानी कि रॉन्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई पॉलिसी थी और आरबीआई पॉलिसी के कारण मैं थोड़ा ट्रेड में कॉन्फिडेंट नहीं था। तो आज मेरे साथ क्या हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कहाँ पे एक एंट्री के चक्कर से यानी कि दोनों ट्रेंड हमारे से मिस हो गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले यानी कि आज जो था यानी कि ओपनिंग क्या थी हमारी, थोड़ी सी आई थिंक फ्लैट ओपनिंग थी, यानी कि ना ज़्यादा बड़ी, यानी कि हम बोल नहीं सकते। आज फ्लैट ओपनिंग थी, तो फ्लैट ओपनिंग में यानी कि कहीं ना कहीं मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। फ्लैट ओपनिंग थी, पहले प्राइस हमारा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यानी कि यहाँ पे मैंने आपको कल क्या बताया था कि इस लेवल के आसपास अगर रेजिस्टेंस लेता है और आपको 9 EMA दिखता है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारी कल की वीडियो देख सकते हो, यानी कि डे 30 वाली में, यानी कि 30 दिन के डे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पे 9 EMA दिखता है तो आप उस ट्रेड में यानी कि एंट्री ले सकते हो, बट मैंने नहीं ली। अब आप सोचोगे कि तूने तो बताया था, बट तूने क्यों नहीं ली एंट्री? मैं इस ब्याह पे यानी कि एंट्री नहीं लेता 9 EMA के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक लॉन्ग के लिए चलती है, यानी कि मीन्स यानी कि अगर आपको टारगेट थोड़ा बड़ा रखना होता है और स्टॉप लॉस यानी कि थोड़ा छोटा है। बट मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, तो स्कैल्पिंग यानी कि मैंने दूसरे स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे कर रहा हूँ, उस स्ट्रेटेजी पे मैं ट्रेड करता हूँ। इस स्ट्रेटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को वो स्ट्रेटेजी सूटेबल लगती है, उसमें एंट्री भी आसानी से मिल जाती है। और इस स्ट्रेटेजी में यानी कि थोड़ा हमें देखना पड़ता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह जो भी होता है वो देखना पड़ता है। अब यहाँ से अगर आपने एंट्री बनाई होगी तो आपको यहीं पे एक ही कैंडल में मोमेंटम मिल गया होगा। अगर आपने एसएल इसका रखा होगा इस लेवल के आसपास, यानी कि 19,827 के आसपास रखा होगा, तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट कहीं नहीं हुआ होगा जहां से आपने एंट्री बनाई होगी 9 EMA के ब्याह पे। फिर यहाँ पे यानी कि एक पुल बैक लेके यानी कि प्राइस नीचे आया, यहाँ तक का हमारा पहला टारगेट था। इसको भी क्रॉस करके यानी कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर उठ के आया। ये सेलिंग प्रेशर क्यों आया? क्योंकि आरबीआई पॉलिसी थी, आरबीआई पॉलिसी के तहत यानी कि आज हमें इतना बड़ा फॉल देखने को भी मिला, और जो फॉल हुआ था यानी कि वापस रिकवर देखने को भी मिला। ठीक है, इस कैंडल में यानी कि बहुत अच्छा मोमेंटम था और प्रीमियम भी अच्छा था। मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड मेरा मिस हो चुका था। क्यों हो चुका था? यहाँ पे कहीं मेरे को एक कंफर्मेशन नहीं था, बस 5 मिनट में लेट हो चुका था। 5 मिनट के चक्कर से यानी कि मेरा पूरा ट्रेंड मिस हो चुका था। अब ये ट्रेंड मिस हो चुका था, चलो कोई नहीं। फिर अगला ट्रेंड यानी कि मेरे को कहाँ पे ट्रिगर हुआ, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। मतलब यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। कैसे बन रहा था? ये पुल बैक 1 2 3 ये 4, इसके बाद यानी कि मैंने एंट्री का प्लान आउट किया था। ठीक है, आई थिंक इसी एंट्री के तहत मैंने एंट्री बनाई थी 2:25-24 के आसपास जो भी था। फिर मैंने 1:2 लेके यानी कि अपना एग्जिट हो गया, क्योंकि आज मैंने एक लोट से ही ट्रेड किया था। तो आपको लॉजिक समझ आया होगा। कल हमने क्या बोला था? कल मैंने ये बोला था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहीं कहीं पे ओपन होता है, मार्केट कहाँ ओपन होता है? यहाँ ही कहीं पे, एक मिनट, इधर का इधर ओपन होता है। अगर ऊपर जाता है फर्स्ट आप में और रेजिस्टेंस लेता है और आपको कहीं 9 EMA दिखता है, तो आप एंट्री बना सकते हो। और आप जैसा कि देख सकते हो कि किस तरीके से एंट्री बनी। और कल एक और चीज बोली थी कि निफ्टी एक सपोर्ट पे है। क्यों सपोर्ट पे? यानी कि पहले यहाँ है, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट पे था और इसी सपोर्ट के ऊपर से प्राइस गया। तो आपको आई होप यानी कि मेरी एनालिसिस सही लगी होगी। चलते हैं, अब हमने किस ब्याह पे एंट्री बनाई अब मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि मैंने जिस ब्याह पे एंट्री बनाई है, एक मिनट, 19,700 का था आई थिंक, 19,700, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, पी है, 19,700 का सी ये रहा आपको। एक मिनट,
यहाँ पे एंट्री का हमारा लॉजिक जो आपको साथ मैंने शेयर किया है कि मेरा क्या लॉजिक होता है एंट्री का। तो 2:25 कहीं दिख रहा है, ये रहा, यहाँ पे मैंने एंट्री ट्रिगर किया था, 2:25 पे हमारा बना था, ठीक है। इस अगली कैंडल पे यानी कि मैं एंटर हो चुका था। क्यों हो चुका था, वहां पे मैंने लॉजिक बताया कि वहां पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक डाउन था, वहां पे एक लॉजिक मेरा वहां पे माइंड में आया। दूसरा, यहाँ पे मेरा ट्रेड बन रहा था, हल्की सी वीक थी, तो मैंने सोचा कि एंट्री बनाई जाए। अब यहाँ पे मैंने एंट्री इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक प्लस का सिंबल मीन्स डोजी कैंडल भी दिख चुकी थी। ये डोजी कैंडल पे भी हमारी एंट्री बनती थी। इस एंट्री में यानी कि मैं एंटर हुआ, इसी कैंडल के आसपास यानी कि मैं एग्जिट हो चुका था। यानी कि यही कैंडल आप देख सकते हो 87 to 100 यानी कि 13 पॉइंट यहाँ यहीं पे हमें कैप्चर देखने को मिला। यानी कि यहाँ पे एक पुल बैक आया, तब मैं एग्जिट हो चुका था, ठीक है। तो इसके ब्याज पे मैंने ट्रेड लिया था। अब आपको दिखा दो कितना प्रॉफिट हुआ हमारा, यानी कि 445, कोई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है, एक लोट का ये, ठीक है। यानी कि मैंने एक लोट से ट्रेड किया। अब आने वाले टाइम पे यानी कि मैं लोट साइज और बढ़ा दूंगा, जिससे अगर मेरा कॉन्फिडेंट अगर सही रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा, तो आप सभी का प्यार के कारण यानी कि मैं लॉट साइज और इससे अच्छा यानी कि आपको एनालिसिस दे पाऊँ, यानी कि वो कोशिश करूंगा। तो आई होप यानी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने आपको लॉजिक बताया। अब कल का भी बता देता हूँ मैं आपको कि कल क्या हो सकता है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अब मैं एक्सपायरी वाले दिन आप सभी को पता होगा कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। मैं मोस्टली एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड नहीं करता हूँ तो मेरा पता नहीं, आई थिंक लॉस ही होता है। एक निफ्टी के पास रेजिस्टेंस दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस। अब ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसने कितनी बार टेस्ट किया है, एक बार यहाँ किया, दूसरी बार और तीसरी बार यहीं पे है। अगर यहाँ पे ओपनिंग देता है, कहाँ पे, अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो आप बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हो। अगर यहीं पे नीचे जाके ऊपर जाता है और यहाँ पे कहीं आपको 9 EMA दिखता है, अगर ब्रेकआउट नहीं देता तो हम नीचे का प्लान कर सकते हैं सेलिंग प्रेशर का। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर इसने ऊपर क्रॉस कर दिया तो हमें क्या चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए, वो भी बिना विक की, तब हम एक बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे। बट यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा 19,880 का, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी कि वहां तक के लिए आप स्कैल्प कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे यानी कि एक सपोर्ट भी है, इस सपोर्ट पे भी आ सकता है। अगर मार्केट नीचे जाएगा फिर इस सपोर्ट, एक ये सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। ये निफ्टी का एनालिसिस था। ये एनालिसिस वाली वीडियो हम जल्दी लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर यानी कि आपके साथ पहले ही मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या फिर मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर यानी कि आपको चार्ट्स शेयर कर दूंगा, जिसमें 1 आवर 1 वीक 15 मिनट 1 आवर और 5 मिनट के आपको चार्ट्स यानी कि शेयर करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो पे नए आए तो लाइक करना, और वीडियो पे नए आए हो लाइक सब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।